अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के रुकन की जानिब से मरियम औरंगज़ेब और मियां जावेद लतीफ़ समेत पीटीवी के एमडी के ख़िलाफ़ एफआईआर दायर कराने के लिए थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त दी गई है। एफआईआर किस बात की कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की है और मज़हब के हवाले से इमरान खान की जो बातें हैं वो पीटीवी पर चला कर एक प्रोपेगंडा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है करने की कोशिश की है। तो इसके लिए हम दरख्वास्त दे रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ एफआईआर की जाए। अब दरख्वास्त में आपको पहले पढ़कर सुनाता हूँ कि क्या कहा गया है और उसके बाद मैं बताऊँगा कि इमरान खान कितने बड़े लाडले हैं, जो मज़हब के हवाले से जो कुछ करते रहे हैं, कहते रहे हैं। इस पे मज़हबी जमातें भी खामोश होती हैं, इस पे सियासी जमातें भी खामोश होती हैं, इस पे मीडिया भी खामोश होता है। इमरान खान ने इतने भंड मारे हैं, इतने ब्लेंडर किए हैं, इतनी गलत बातें की हैं मज़हब के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं मुंह से निकल जाती हैं उनसे बेखुदी में, या कुछ लोग कहते हैं जानबूझ के करते हैं। लेकिन एक सहाफ़ी ने, वकार सत्ती हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, जियो के रिपोर्टर हैं, उन्होंने सिर्फ इमरान खान की वो जुमले, वो टुकड़े जोड़ के जो मज़हब के हवाले से उन्होंने गड़बड़ की है, तो वो इमरान खान के जोड़ के एक वीडियो बना के ट्विटर पे लगा दी। तो उसके ख़िलाफ़ पंजाब में रावलपिंडी में मुकदमा दायर कर दिया गया है तौहीन मज़हब का, कि इन्होंने मज़हब की तौहीन की है। ये मज़हब का मामला यकीनन सेंसिटिव होता है, लेकिन जिस सहाफ़ी ने, जिसने इमरान खान ने जो बातें की हैं, एफआईआर तो उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। लेकिन उनके ख़िलाफ़ एफआईआर होने के बजाय जिस सहाफ़ी ने इमरान खान का असल चेहरा दिखाने की कोशिश की है, सिर्फ उन्हीं की वीडियो, इमरान खान की अपनी वीडियो अपनी ज़ुबानी उठा के चलाई है सिर्फ जोड़ के, तो उसके ख़िलाफ़ भी एफआईआर कर दी गई है। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर नहीं होती। और अब ये भी इसी तरह ही है कि इन्होंने सिर्फ इमरान खान की वीडियोस चलाई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इनके ख़िलाफ़ भी एफआईआर के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि थाने में, सेक्रेटेरिएट थाना में। दरख्वास्त में ये कहा गया है मरियम औरंगज़ेब, मियां जावेद लतीफ़ और एमडी पीटीवी, इनके ख़िलाफ़ कहा गया है कि जी इन्होंने एमडी पीटीवी की मुआवनत से प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सरकारी वसाइल का बेदरेग गैर कानूनी इस्तेमाल करते हुए एक बरहनी झूठ लघवियात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल शख्सियत, जिसने अपने दौरे इक़्तिदार में नामूस रिसालत का अलम बुलंद किया, मुहज़्ज़ब अंदाज में बुलंद कर रखा और पूरी दुनिया में रसूल मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में होने वाली नापाक गुस्ताखियों पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, बल्कि हर कौमी और आलमी फ़ोरम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और ख़त्म नबूवत का दिफा किया। और इस सिलसिले में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी फ़ोरम से करारदाद मंजूर करवाई। उनकी किरदार कुशी करते हुए, यानी इमरान खान की किरदार कुशी करते हुए एक सोचे समझे मंसूबे के तहत झूठे मजहबी इल्ज़ाम लगाकर मन घड़त प्रोपेगंडा करते हुए अवाम में मेरे कायद इमरान खान के ख़िलाफ़ मजहबी जज्बात भड़काने की मज़मूम कोशिश करके इमरान खान की जान को ख़तरे में डाला। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ हथकंडों को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर मेरे लीडर इमरान खान के ख़िलाफ़ खुद साख्ता और जाली वीडियो इमरान खान की तरफ मंसूब करके कौमी टीवी चैनल्स पर चलाकर लोगों के मजहबी जज्बात भड़का कर मेरे कायद की जान ख़तरे में डाल दी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे वीडियो क्लिप्स चलाकर कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मेरे कायद की किरदार कुशी की गई है और अवाम के मजहबी जज्बात भड़का कर इमरान की जान को ख़तरे में डाला गया है और मुल्क भर में अफरा तफरी, शरअंगेज़ी और फ़िरक़े वारियत फैलाने की मज़मूम कोशिश करके अमन अमान की सूरत हाल को तबाह व बर्बाद करने की नापाक कोशिश की है। ये वीडियो पीटीवी की मैनेजमेंट की इआनत और मदद
और जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब और दीगर नामालूम मुल्ज़मान की हुक्म पर चलवाई गई हैं। वीडियो अच्छा, ये वीडियो भी दी गई है। अच्छा, इसमें जिसको इस दरख्वास्त के साथ वीडियो को भी शामिल किया जा रहा है, ये कि जुमला बाला मुलज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके गिरफ़्तार किया जाए और तफ्तीश की जाए कि किसके कहने पर ये सारा कुछ गैर कानूनी अमल किया गया। दर्ज बाला मुलज़मान के साथ उनको भी करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। ये हैं जी अली नवाज़ अमान, ये रुकन कौमी असम्बली इस्लामाबाद से इमरान ख़ान के PTI के, इन्होंने ये दरख्वास्त दी है। तो इमरान ख़ान मज़हब के हवाले से जो बातें कर रहे होते हैं, वो जैसी भी कर रहे होते हैं, कोई हमारे मुफ्तियान किराम जो हैं वो खामोश हैं। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई फतवा नहीं आया, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कानून कुछ नहीं कर रहा, कानून हरकत में नहीं आया, कोई FIR किसी ने नहीं दायर की इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस तरह की मज़हब के हवाले से। लेकिन जो इमरान ख़ान ने ख़ुद बातें की हैं अपने मुँह से, वो अगर कोई जोड़ के कोई सहाफ़ी हो या सियासतदान हो वो चला देता है कि ये भाई इमरान ख़ान का असल चेहरा ये है, तो इमरान ख़ान को मोहतात रहना चाहिए। अगर ज़ुबान से बातें निकल जाती हैं तो वो उस पर माज़रत भी करें और अल्फाज वापस लें या सोच समझ कर बोलें। तो ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही, कानून हरकत में नहीं आ रहा। लेकिन अगर कोई जोड़ देता है या इमरान ख़ान का असल चेहरा दिखाता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, उसके ख़िलाफ़ FIR होती है, वक़ार सत्ती के ख़िलाफ़ FIR होती है, और मरियम औरंगज़ेब और मियाँ जावेद लतीफ़ और MD PTV के ख़िलाफ़ FIR के लिए दरख्वास्तें दी जाती हैं। तो ये समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार इमरान ख़ान के पीछे क़ुव्वत कौन सी है। अगर इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, जिस पे कोई भरोसा करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बग़ैर, सपोर्ट के बग़ैर इमरान ख़ान इतने लाडले बन ही नहीं सकते। आलमी इस्टेब्लिशमेंट का तो इसमें तो कोई किसी को शक नहीं है, वो इमरान ख़ान के साथ खड़ी है। मौलाना फजल रहमान ने भी कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बयान जारी किया था, उन्होंने ये ख़दशात ज़ाहिर किए थे कि इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और दीगर जो ममालिक हैं वो इमरान ख़ान की, अक़वाम मुत्तहिदा भी इवन, वो इमरान ख़ान की पुश्तपनाही कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इमरान ख़ान दोबारा इक़्तिदार में आएँ। और इमरान ख़ान का एक वीडियो कल मेरे पास आई है, ये रबुआ में वीडियो, मुझे नहीं पता कहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उसमें ख़बर में जो शामिल था उसमें ये कहा जा रहा है कि जी ये रबुआ में कादियानियों की प्रेस जो कॉन्फ्रेंस होती है सालाना, उसमें बड़े बड़े इनके लीडर जो हैं शरीक होते हैं, उसमें इमरान ख़ान शरीक हैं और उसमें ख़त्म नबूवत के कानून पर सवालात उठाते हैं। और ये कहते हैं अपने मुँह से, ये अल्फाज इमरान ख़ान ने कहे हैं कि ख़त्म नबूवत का कानून किसके कहने पर 23 दिन बहस कराई गई थी, किसके कहने पर शामिल किया गया, क्यों शामिल किया गया, कौम पूछना चाह रही है, कौम पूछेगी, कोशिश करेगी, इस तरह के बातें कर रहे हैं इमरान ख़ान। तो इमरान ख़ान किस एजेंडे पे हैं ये तो अब किसी को शक नहीं रहा, लेकिन इमरान ख़ान को इदारे भी शायद सपोर्ट कर रहे हैं या इदारों में बैठे हुए कुछ लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बग़ैर इमरान ख़ान इतने लाडले नहीं हो सकते कि उनके ख़िलाफ़ जो कुछ करें, मुल्क के साथ, मईशत के साथ, मज़हब के हवाले से जो कुछ भी करें, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।